हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी है जन्माष्टमी की सुबह का टाइम। झाड़ू पोछा सारा काम, घर की साफ़ सफाई हो चुका है। बच्चे मैं हम सब नहा लिए हैं और आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। ये मेरे पास कछुआ है तो इसमें भी मैंने पानी डाल दिया है। यहाँ मंदिर के ऊपर मैं इसको रख के रखती हूँ क्योंकि एक टेबल से एक टाइप में ही है ऊपर इसके। और फूल वगैरह भी मंगवा लिए थे मैंने। झूले पे लगा दिए हैं फूल क्योंकि कुछ काम छाया ने भी किया है। छाया का भी व्रत है आज। और अभी कान्हा जी को नए वस्त्र वगैरह पहनाएंगे स्नान करवा के। तो जी बस कर रहे हैं पूजा की तैयारी। भोग वगैरह फिर अभी लगा दूंगी मैं। और जैसा कि आपको पता ही, मैंने सिर्फ मावा निकाला था और मिठाइयाँ मैंने कुछ भी नहीं बनाई थी। और क्या है ना, हर व्लॉग में बता देती हूँ मैं कि कोई भी फेस्टिवल आता है ना उससे पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। वैसे तो रहती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन फेस्टिवल से एक दिन पहले तो मेरे से उठा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। तो इस वजह से मेरे बहुत से काम रह जाते हैं। तो मिठाई वगैरह भी फिर आज ही बनाऊँगी। और अभी बस ये कान्हा जी की ड्रेस मैंने बनाई थी, पगड़ी बनाई थी मैंने। कल मैंने वीडियो पोस्ट की थी कान्हा जी की इस ड्रेस की। तो कैसे बनाई है मैंने, ये तो मैंने फुल डिटेल में नहीं मतलब बताया है कि मैंने ये बनाई थी। और बहुत ही अच्छी बनी है। और मैचिंग हम कंगन लेके आए हैं, माला वगैरह। तो बस बहुत अच्छे लगते हैं हमारे कान्हा जी। बैलून वगैरह लगा दिए हैं। और देखो, कोई भी हम भगवान का काम हो या कुछ भी अपने बजट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। वैसे तो वीडियोस भी इतना कुछ आता है कि ये करते हैं वो करते हैं, इतना सजाते हैं। लेकिन भाई अपना बजट होता है तो भगवान की सेवा भाव भी होना चाहिए। तो उस तरीके से हम फिर कर लेते हैं। क्योंकि मिठाइयाँ जो हमारे यहाँ हर साल मेरे मायके में भी बनती हैं और मेरे ससुराल में भी बनती हैं वही बनती हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक चीज़ अलग बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बना रही हूँ मैं लड्डू बेसन के लड्डू की रेसिपी मैंने कई बार बताई है, लेकिन ये लड्डू थोड़े अलग हैं क्योंकि ये बनेंगे मावे से। और इनका बनाने का तरीका भी अलग है। अब कोई भी चीज़ हम बनाते हैं ना कुछ डिफरेंट तरीके से तो उसमें स्वाद भी अलग ही आता है। अब ये है कि हमें एक ही स्वाद की आदत पड़ी रहती है तो थोड़ा अलग भी लग सकता है, लेकिन बहुत अच्छा भी लग सकता है। तो ये तो खाने के बाद ही पता चलता है। तो जी मैंने इसको बेसन को लिया था, आधी किलो मैंने बेसन लिया था। इसको मैंने बस पानी के साथ ऐसे ही गूंद लिया, थोड़ा टाइट सा। बहुत ज़्यादा मतलब नरम है, जैसे हम आटा गूंदते हैं, पर उससे थोड़ा सा ऐसे कि जैसे आप देख पा रहे हो ऐसे बोझ सकते हैं हम इसको। तो इसकी छोटी छोटी मैंने गांठें बना ली हैं। और फिर मैं इसको घी में ना फ्राई करूँगी, जिससे कि इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा घी भी नहीं हो पाएगा और ये सीख भी जाएंगे। बेसन को सेकना भी है तो इस वजह से। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं एडिट कर रही हूँ। तो उस टाइम पे तो ये है कि ना हमने मतलब खाया नहीं था बिल्कुल भी। तो अगले दिन ये वीडियो आपके पास आएगी तो फिर बच्चों ने खाया था, चखा थोड़ा सा, तो उन्हें कह रहे थे मम्मा बहुत अच्छा बना है। और मैंने तो खाया नहीं क्योंकि क्या होता है ना कि व्रत के बाद ना फिर मिठाइयों को देख देख के ही मन भर जाता है और खाने का मन नहीं करता मीठा। और बस ये चौलाई के लड्डू जो हैं वो तो मैं खाती हूँ, पेड़े भी खा लेती हूँ। पर ये और चीज़ें जो है ना, जब वो पहले चौलाई के लड्डू वगैरह ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना तब फिर वो शुरू होती हैं। वैसे तो मैंने बर्फ़ी वगैरह भी बनाई है जो हर साल बनती है, जैसे गोंद की बर्फ़ी, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाते हैं, वो भी बनाई है। चौलाई के लड्डू भी बनाए हैं और पेड़े भी बनाए हैं। लेकिन वो मैंने चूल्हे पे बनाई थी, चौलाई के लड्डू भी और बर्फ़ी भी। तो फिर मैंने उसको शेयर नहीं किया। मैंने कहा हर साल तो बनते हैं, हर साल वीडियो आ ही जाती है, हर साल के 3 साल से। तो अब तीसरी जन्माष्टमी है तो मैंने इस वजह से वो शेयर नहीं की। बाकी अगर किसी को देखनी होगी तो अभी मैंने घिया की जो लौज होती है ना, आल की लौज भी बोलते हैं, घिया की पंजीरी बर्फ़ी, वो अभी बनाई नहीं है, उसको मैं बाद में बनाऊंगी। तो अगर कोई देखना चाहे कमेंट कर देना तो मैं उसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। और बस फिर अभी मैंने इसको कम आंच पे, मतलब मीडियम आंच है, बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, तो सेक लिया है। बहुत अच्छे से इसकी खुशबू आने लगती है जैसे बेसन भूनने की हलवे की आती है।
तो और कलर भी इसका ब्राउनिश हो जाता है। तो इतना करके मैंने इसको भून लिया है घी में। अब घी आपके पास जैसा भी है, डालडा है या कोई और है या फिर देसी है, जैसा आपका बजट है उस तरीके से भी बन जाते हैं। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ये चलाई वगैरह लाई रखी थी, तो ये रखी है, मैं मिक्सी निकाल के लेके आई हूँ और उनको मुट्ठियों को मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इनको करूँगी मिक्सी में ग्राइंड। इसको ग्राइंड करके फिर छानना है, जिससे कि छानने से क्या होगा ना, एकदम मतलब प्लेन स्मूथ से जो कर्ण है वो बाहर निकलेंगे, जो मोटे हैं उसको दोबारा पीस लूँगी मैं। और ये ना इतने अच्छे लग रहे थे ना, दाने दाने से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत बढ़िया लग रहे थे मेरे को तो देखने में, हाथ से टच करने पे भी। और फिर बच्चों ने खा के बताया तो फिर मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वही है, मावे का टेस्ट थोड़ा अलग आएगा, लेकिन जो नॉर्मल हम लड्डू खाते हैं वो अलग होते हैं। और फिर अब इसमें ज़्यादा लागत आई है तो ये देखो उसी हिसाब से रिच टेस्ट तो देंगे ही, है ना। तो बस बच्चे भी मेरे पास ही बैठे हैं, मिल के हम कर रहे हैं काम। क्योंकि व्रत था, सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था मेरे, क्योंकि गैस बनती है तो खाली पेट मेरे को पेट रहा नहीं जाता। और कुछ व्रत ऐसे होते हैं कि जिन्हें में छोड़ना नहीं होता, मतलब करने ही होते हैं। तो ये है। तो जी फिर गोली वगैरह मैंने लेने के बाद थोड़ा आराम हुआ, तो फिर मैं लगी थी काम पे। मैंने कहा टाइम होता जा रहा है, बना लूँ, फिर शाम की भी पूजा होएगी। सुबह का कर लिया था और फिर भोग वगैरह भी लगाना था। तो सुबह तो फ्रूट और थोड़े ड्राई फ्रूट, दूध, माखन, मिश्री जो भी देते हैं वो दे दिया था। और फिर बाद में 12 बजे तो हम ये मिठाई का भोग लगाते हैं। और घर पे जो वैसा खाना बनता है रात के टाइम, जो व्रती नहीं है उनके लिए, तो उसका भी हम भोग लगा देते हैं। जैसे पूरी वगैरह बनाते हैं तो वो भी लग जाता है। तो बच्चों को ये रहता है कि मैं भी कर लूँ, तो मम्मा मैं भी कर लूँ कहते हैं, रहते हैं। तो आरव कह रहा मैं भी तोड़ूँ, मैंने कहा चल तोड़ ले तू। पहले तो मैंने ऐसे ही इसको ग्राइंड कर दिया, फिर मैंने इसको थोड़ा छोटा छोटा सा कर दिया था, भाई ये जल्दी से पीस जाएंगी इस वजह से। तो सारा हो गया था ये। इसको करने के बाद फिर मैंने बनाया खाना दोपहर का, क्यों चाय आर्या उसके पापा और आरव का तो व्रत नहीं था, और आरव तो ऐसे खाता भी नहीं है। तो फिर मैंने खाना बनाया, लेकिन उससे पहले क्योंकि पूजा वगैरह होली थी, 12 बज चुके थे, तो हमसे तो देखो इतना रहा नहीं जाता। तो छाया और मैंने लिया दूध और केले। केल लो। ये है वो मावा जो मैंने निकाला था, थोड़ा हार्ड सा हो गया, फ्रिज में रखा था ना। और ये है वो मावा जो हम लेके आए हैं। अब इसको निकालती हूँ। तो ये निकाल लिया है मैंने, इसको थोड़ा सा भून लूँगी ना। अपने वाले को भूनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। परसों ही निकालना था, ज़्यादा पुराना तो वो है नहीं है, पर थोड़ा सा बाहर का ना रहता ही है कि भाई बाहर से लाए हैं। तो और इसमें देखो अंतर बताना आप ही। अब ये 400 रुपये के दूध से मैंने निकाला है इतना मावा, और ये 400 रुपये में इतना मावा आया 1 किलो। तो और इसमें देखना बिल्कुल कैसे है ये, इतना प्लेन प्लेन सा, और इसमें देखो ऐसे कितना दाना है। ये बुरबुरा सा है और ये बिल्कुल स्मूथ है। पता नहीं क्या भाई कैसे मावा बनाते हैं ये। स्मेल से तो लगता है मावे जैसा, पर खैर चलो बनाना तो है ही है। मैं सोच रही दोनों को मिक्स कर दूं, एक मन करता है कि मिक्स ना ही करूं। अब मेरे को क्या फ़र्क पड़ा बताऊँ, 400 रुपये का दूध लेके मैंने इतनी मेहनत करके निकाला और 400 रुपये में रेडीमेड आ गया। तो जी बस खाना बनाने और खिलाने के बाद लग गई थी मैं अपने काम पे। थोड़ा आराम मैंने भी किया, और जो मैंने अभी पीस के लेके आई थी ना मैं वो मुट्ठियाँ, तो वो उसके अंदर मैंने डाल दिया देसी खांड, यानी कि एक बूरा होता है, ये देसी खांड ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो वो एक पैकेट में देसी खांड का पिलाई थी, एक बूरे का, थोड़ी सी मोटी रहती है। जैसे काढ़ा वगैरह मैं बनाती हूँ तो उसमें ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और ये मावा गर्म किया हुआ था तो ठंडा हो गया, और ये ना एकदम हाथों में भी बहुत अच्छा लग रहा था, स्मूथ स्मूथ सा। मैं कही छाया कितना अच्छा लग रहा है, इक्वल सा ना। ऊपर से जो देसी खांड थी वो उसका टेक्सचर भी ऐसा सही था। तो बस छाया भी बैठी थी, मैंने कहा थोड़ा बच्चे लग जाते हैं, चलो अच्छा लगता है बच्चों को करना,
वैसे मेरे को अकेला करना ही ज़्यादा ठीक लगता है। तो छाया को मैंने बोला कि मावा डाल दी, मेरे हाथ थोड़े से हम फिर भंट जाते हैं ना, तो फिर बार बार बर्तन पे लगता है। तो छाया ने डाल दिया और मैंने उसको किया फिर मिक्स। और मिक्स करने के लिए सारा एकदम अच्छे से मिक्स करना होता है, ये नहीं है कि थोड़ा ऐसे ही कर दिया। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे रगड़ रगड़ के ना मिक्स करती हूँ, जिससे मतलब एकदम स्मूथ सा हो जाए, बढ़िया इक्वली। और फिर जब हम उसको बनाते हैं ना, लड्डू को बोझते हैं, तो फिर वो अच्छे से हो जाते हैं। और बनने के बाद काफ़ी देखने में भी अच्छे लग रहे थे मेरे को तो। और मावा भी इसमें खैर काफ़ी डल गया था, आधी किलो से ज़्यादा डल गया था। आरव ये क्या कर रहा है बेटे? बारिश आ रही है, इधर आ जा, इधर। बारिश में मत बैठ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जी हम सब बैठे थे यहीं पे और बातें भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। क्यों, फिर वो इस साइड में ना जो चली हुई थी, तो फिर उसके ऊपर मैंने लगाया ढक्कन, जिससे कि पंखा चला सके, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। और अजीब सा ही मतलब बारिश के टाइम पे ना मौसम थोड़ा रहता ही है, अजीब सा हो जाता है। और कान्हा बना था, आरव ने कान्हा का लुक क्रिएट किया था, मतलब छाया ने बनाया था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और उसने तो पूरे दिन निकाला ही नहीं, उसने दोबारा फिर अपने आप से भी मेकअप कर लिया अपना, आँखों पे आई शेडो वगैरह लगा के। अच्छा लग रहा था आरव। छाया आर्या भी अच्छी लग रही थी, उसने भी अपना मेकअप करके कह रही मम्मा मैं राधा बनूंगी, तो उसने फिर राधा बनी थी वो। आ जा बेटे उठ के, मैं नीचे जा रही हूँ, आ जा जल्दी। छाया को लगाया मैंने काम पे, मैंने कहा बेटा तू ऐसा कर, ये हो गया, बन गए हैं, अब इनको प्लेट में लगा दे। और वहाँ पे जहाँ लड्डू गोपाल जी को बिठाया तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, मतलब कई प्लेटें हो गई थी जो भी बन रहा था, तो हम गोपाल जी के पास ही उनको दे रहे थे। तो जो थोड़ा सा ज़्यादा ही बना हुआ था, तो फिर उसको हमने अलग से रख दिया। और एक प्लेट में तो कान्हा जी के लिए निकाल के, भाई वहाँ पे जगह बनी रहे, तो उस हिसाब से फिर लगा दिया था। तो छाया बना लगा रही थी ने प्लेट में डिज़ाइन बना के। फिर बाद में मैंने फ्रिज में रखने के लिए, क्योंकि फ्रिज में ऐसे तो रख नहीं सकती थी, तो फिर एक डिब्बे में डाल के फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। बस ये हो गया था कंप्लीट। उसके बाद फिर मैंने बनाए थे पेड़े, और पेड़े बनाए थे मैंने बूरे से, उसके अंदर खोपा डाल के, और बस बूरा है, खोआ यानी कि मावा है, और खोपा डाला है। इसके अलावा और कुछ मैं इसमें डालती नहीं हूँ। अगर किसी को डालने होते हैं तो जैसे बहुत से बंदे ना मखाने भी रोस्ट करके, मतलब फ्राई करके उसको थोड़ा पीस के भी डाल लेते हैं, और जो भी बादाम वगैरह का चूरा बना कुछ भी करके डाल लो, जो भी डालना चाहते हैं। इन सिंपल बेस ये एक तरीके का। पर मेरा बेटा तो क्या है ना, जो उसमें खोपा डाला है उसको भी कह देता है मम्मा इसको निकाल के खा लूँ। तो अब देखो इतना बारीक वो होता है, कद्दूकस किया तो निकाल तो सकते नहीं है, पर अच्छा लगता है खाने में खोपा तो, या खोपे का बुरादा भी डाल लेते हैं तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने कहा नहीं बेटे इसको खाते हैं, ये टेस्ट के लिए होता है, अच्छा लगता है, तो थोड़ा बहुत वो खा लेता है फिर। तो बस पेड़े भी बन के हो गए थे, तैयार कर दिए थे मैंने, लड्डू की शेप में रख दिए थे बना के, क्यों छाया ने और मैंने। फिर उसको मैंने बोझ के उसको पेड़े की शेप दे दी थी। बस ये मेरा काम हो गया था कंप्लीट। बाकी का काम करना था मुझे चूल्हे पे। तो फिर मैंने पहले पंजीरी बनाई, बर्फ़ी यानी कि गोंद की बर्फ़ी बनाई, और बस गोंद की बर्फ़ी बनाने के बाद आज एकदम से जम भी गई थी, एकदम बढ़िया सेट हो गई थी, काफ़ी अच्छी बन गई थी। फिर छोटी छोटी छाया ने काट भी दी थी। तब तक मैंने गुड़ पकाया उसके लिए, चुलाई के लड्डू के लिए। फिर मैंने चुलाई के लड्डू बनाए, और क्योंकि फिर ये मैंने कहा रोज़ रोज़ क्या ही बनाना, चुलाई के लड्डू तो शिवरात्रि पे भी बना लेते हैं हम, और जन्माष्टमी पे तो ज़रूरी बनते हैं, क्योंकि अच्छे लगते हैं चुलाई के लड्डू इसलिए। और बाहर वाले मुझे इतने टेस्टी नहीं लगते, घर वाले ही चाय में भिगो के फिर कई दिन तक खाते हैं तो अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, वो भी चाय में भिगो भिगो के खाते रहते हैं। तो जी बस आज इतना ही।
तो अभी शाम की पूजा मैंने कर ली है और कान्हा जी को प्रसाद वगैरह लगा दिया है भोग। वैसे तो 12 बजे लगेगा। केक वगैरह हम लेके नहीं आते हैं, कभी बना लेते हैं घर पे तो बात अलग है। ये पेड़े बनाए, लड्डू बनाए हैं। ये कान्हा जी के लिए बेसन के लड्डू हैं, वो है उसकी मिक्स ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी है वो, और ड्राई फ्रूट्स। और फिर बस कान्हा जी को भोग में यही है। अभी तो वो बस खाना बनाऊंगी मैं और पूरी वगैरह उसका भोग लगाऊंगी कान्हा जी को। बस फिर हम जाएंगे मंदिर। वो बच्चों की डिमांड है, मम्मा अब वो भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी होनी चाहिए और पूरी, तो बस वही बनाऊंगी और कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाए इस वजह से फिर बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। रात को 12 बजे पूजा फिर होएगी, आरती वगैरह होएगी, तो वो फिर अगले व्लॉग में डाल दूँगी या तो। और बस फिर मंदिर जाएंगे, हमारे पास में ही मंदिर है तो वहाँ पे कीर्तन वगैरह होता है। वहाँ की बिहारी का बड़ा मंदिर है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल।